कथा कहती है राम जी का सुंदर जन्मोत्सव हुआ, जन्म हुआ। कथा आती है वशिष्ठ जी पधारे। वशिष्ठ जी ने सुंदर चारों भाइयों का नामकरण किया। तुलसीदास जी के शब्दों में हम लोग भगवान के नामकरण भी सुन ले, उसके बाद फिर आगे कथा में हम लोग बढ़ेंगे। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते त्रैलोक के सुपासी, श्री करते त्रैलोक के सुपासी। तो सुख धाम काम अस नामा, तो सुख धाम काम अस नामा, अखिल लोकदा जग विश्रामा, अखिल लोकदा जग विश्रामा। जो आनंद के राशि हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक के सुपासी। जो आनंद के सुख राशि है, जिनके नाम मात्र से आनंद हो जाता है, त्रैलोक्य के रक्षण भरण करने वाले हैं, उनका नाम क्या होगा? 2 अक्षर का राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, जिनके नाम मात्र से भरण पोषण हो सकता है, उनका नाम भरत रहे। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, जिनके लक्षण राम जी को बहुत प्रिय हैं, उनका नाम रहेगा लक्ष्मण। और जिनके सुमिरन मात्र से शत्रुओं का संहार हो जाता है, उनका नाम है शत्रुघ्न। ऐसा सुंदर चारों भाइयों का नामकरण किया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया धीरे धीरे बड़े होने लगे। समय आया, विश्वामित्र जी पधारे और राजा दशरथ जी से उनके पुत्र मांग कर ले गए। विश्वामित्र जी वन में तपस्या करते हैं, तो उनको असुर लोग परेशान करते थे। तो विश्वामित्र जी ने सोचा इन असुरों का संहार राम जी के हाथों ही संभव है, इसलिए राम जी को लेकर आए। राम जी ने बिना फण का बाण मारा और मरीचि को समुद्र के पार कर दिया, तारका का उद्धार किया। और प्रभु राम विश्वामित्र के साथ जनकपुरी पधारे। जनकपुरी में मां जानकी का स्वयंवर रखा गया। महाराज जनक की प्रतिज्ञा है, जो भी इस धनुष को तोड़ेगा, मैं अपनी कन्या का विवाह उसी के साथ करूंगा। बड़े बड़े राजा महाराजा आए और सब के सब आकर धनुष यज्ञ में धनुष तोड़ने का प्रयास करते। राम जी भी पहुंचे सभा में। राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी पधारे। बड़े बड़े राजा जन आए और जब कोई भी धनुष उठा नहीं सका, तब महाराज जनक को रोष हुआ। और महाराज जनक ने कहा कि हो सकता है यह पृथ्वी वीरों से रहित हो गई है। कोई ऐसा वीर नहीं जो इस धनुष को तोड़ सके। उसी समय लक्ष्मण जी खड़े हुए और बोले, जहां रघुकुल तिलक श्री रघुमत शिरोमणि राम जी बैठे हो, वहां ऐसी बात? अरे ये धनुष क्या चीज है? मैं इस पृथ्वी को ही लेकर 100 योजन तक दौड़ा चला जाऊं और कच्चे घड़े के समान इसे फोड़ूं। ये धनुष भी कोई चीज है? तब विश्वामित्र जी ने इशारा किया राम जी के तरफ और कहा, उठहूं राम भंजहूं भव चापा, मेटहूं तात जनक परितापा। राम उठो और धनुष को तोड़ो। कथा आती है राम जी उठे, उठकर धनुष के पास पहुंचे और धनुष के पास पहुंचे और धनुष को उठाया।
सब क्या देख रहे हैं कि राम जी खड़े हैं। सब देख रहे हैं कि राम जी खड़े हैं। उसी समय राम जी ने धनुष को उठाया, ते ही क्षण राम मध्य तनु तोड़ा। उसी समय राम जी ने धनुष को उठाया और सबके देखते देखते ही धनुष को तोड़ दिया। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। राम जी ने जैसे ही धनुष को तोड़ा, सबके सब जनकपुरवासी प्रसन्न हो गए। सब मानो कह रहे हैं कि प्रभु हमारे बड़ भाग्य जो आप जैसा हमें जमाई मिला। माँ जानकी आई, राम जी को जयमाल पहनाया, सुंदर लौकिक वैदिक रीति से विवाह हुआ। महाराज दशरथ जी के यहाँ कुमकुम पत्रिका आई, दशरथ जी बारात लेकर पहुँचे। बाकी जो सीता जी की बहनें हैं उनका विवाह राम जी के तीनों भाइयों के साथ हुआ। मांडवी जी का विवाह भरत जी के साथ हुआ। उर्मिला जी का विवाह लक्ष्मण जी के साथ हुआ। श्रुति कीर्ति जी का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ हुआ। इस प्रकार चारों भाइयों का विवाह उत्सव हुआ। सब के सब मंगल गान कर रहे हैं। प्रभु राम जी अयोध्या आए। अयोध्या में कुछ समय शुभ समय जानकर महाराज दशरथ ने भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करने की इच्छा जताई। बड़े धूमधाम से सबने इसका स्वागत किया। बड़े सुंदर रूपों से पूरे अयोध्या को सजाया गया। परंतु कहते हैं ना कि हर जगह कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो शुभ कर्म में विघ्न अवश्य डालता है। रामचरितमानस की अगर आपसे बात कहूं तो रामचरितमानस में दो पात्र बड़े अचानक यानी अगर देखा जाए तो बड़े विचित्र है। एक है भरत और दूसरी है मंथरा। भरत और मंथरा रामचरितमानस के दो ऐसे पात्र हैं जिनमें एक भरत जी हैं जिनके जीवन में एक भी दुर्गुण नहीं है, और एक मंथरा है जिसके जीवन में कोई भी सगुण नहीं, कोई गुण ही नहीं है। मंथरा ने कैकेयी को इस तरीके से उसकी बुद्धि घुमाई कि माँ कैकेयी जो राम जी को सबसे प्रिय मानती थी, माँ कैकेयी कहती है राम और भरत तो मेरी आंखों के दो आंख हैं। वो कैकेयी की बुद्धि इस प्रकार घुमाई मंथरा ने कि माता कैकेयी ने राम जी के लिए वन मांगा। कुछ संत जन इसका दूसरा भाव बताते, कहते हैं मां कैकेयी जो है ना वो राम जी के लिए कभी वन नहीं मांग सकती। संत जन कहते हैं कि मां कैकेयी कभी राम को दूर ही नहीं कर सकती। पर मन में विचार किया कि राम जी अगर वन नहीं जाएंगे तो राम जी की कीर्ति कैसे बढ़ेगी। तो किसी ना किसी को तो राम जी की इस कीर्ति में सहयोग करने के लिए बुरा बनना पड़ेगा। कोई तो हो जो बुरा बनेगा तब ना राम जी की कीर्ति फैलेगी। तो माँ कैकेयी ने यह बलिदान दिया कि पुत्र मैं तुम्हारी कीर्ति के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हूं। माँ कैकेयी मानो कह रही हैं कि पुत्र मुझे पता है कि यह इतिहास मुझे माफ नहीं करेगा, मुझे गालियां सुनाएगा, कोई मुझे अच्छी मां नहीं कहेगा, परंतु मेरे पुत्र राम की कीर्ति इससे बढ़े, राम का यश बढ़े, इसलिए मैं यह अपयश लेने के लिए तैयार। कैकेयी ने वरदान मांगे। राम जी को पता चला। राम जी ने एक भी बार यह नहीं कहा कि मैं वन नहीं जाऊंगा। राम जी चल दिए। राम जी वन को गए। इधर महाराज दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए। बोले जब राम नहीं तो मेरे प्राण किस काम के। राम जी वन को आए। कथा आती है राम जी निषाद राज से भेंट किए, उसके बाद हमारे चित्रकूट धाम में आए। चित्रकूट धाम में कामदगिरी पर्वत में प्रभु राम 11.5 वर्ष वास किए। हमारा आश्रम चित्रकूट के कामदगिरी पर्वत से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूर पे है। हमारी छत से कामदगिरी पर्वत के दर्शन होते हैं। जब भी दर्शन करने होते हैं कामदगिरी के हम लोग छत से ही दर्शन कर लेते हैं।
कामदगिरी की ऐसी महिमा है, राम जी 11.5 वर्ष वास किए। और चित्रकूट की महिमा मैं क्या कहूं, संत जन कहते हैं कि जिसने चित्रकूट का दर्शन मात्र कर लिया, दर्शन की छोड़ो, अगर जो व्यक्ति दिन भर में चित्रकूट का अगर सुमिरन भी करता है तो उसके 24 घंटे में कोई कष्ट नहीं आ सकता। ऐसा कैसे आप कह सकते हो, प्रमाण क्या है? तो प्रमाण सुनो। राम जी 11.5 वर्ष चित्रकूट में वास किए, राम जी के ऊपर एक भी संकट नहीं आया, कोई दैत्य नहीं आया, कोई राक्षस नहीं आया, कोई महाराज कोई परेशानी दिक्कत आई ही नहीं। क्या मतलब? ये चित्रकूट का प्रताप है। चित्रकूट के राजा है हमारे मत्स्य गजेंद्रनाथ जी, और मत्स्य गजेंद्रनाथ जी की कृपा से, ऐसी उनकी कृपा दृष्टि है कि जो भी चित्रकूट में वास करता है वो उनकी छत्र छाया में रहता है। और हमारे यहाँ जो ये कामदगिरी पर्वत है ना महाराज, ये भी कामनाओं को पूरा करने वाला, इसका नाम ही है कामदगिरी। जो कामनाओं को पूर्ण करे वो है कामदगिरी। तो ये कामनाओं को पूरा करने वाला पर्वत है। और ऐसे कामदगिरी में प्रभु राम 11.5 वर्ष रहे। उस पर्वत का चमत्कार है महाराज, कोई भी आपकी इच्छा हो, कोई कार्य ना बन रहे हो, और कामतानाथ जी से आप अर्जी लगाओ, वो कार्य तुरंत बन जाता है। ऐसी राम जी की महिमा। तो प्रभु राम 11.5 वर्ष तक उसी पर्वत में वास किया। और प्रभु राम वहां जब तक रहे तब तक सुख से रहे। इधर जब दशरथ जी का देहावसान हुआ तब भरत जी को जानकारी प्राप्त हुई। भरत जी उस समय ननिहाल में थे। जब भरत जी को पता चला, भरत जी अयोध्या पधारे, पिताजी का अंतिम संस्कार किया। जब उनको पता चला मेरी माँ ने राम जी के लिए वन मांगा, भरत जी ने राजपाट त्याग दिया। गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं, राजन भरत तुम राज्य गद्दी पर बैठो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता की यही इच्छा थी कि तुम राजगद्दी पर बैठो, राजा बनो। भरत जी ने कहा नहीं, मैं राजा नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं राजा बना तो यह पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। सब कहने लगे अरे भरत यहाँ इतने बड़े बड़े पापी हुए, कंस जैसा पापी हुआ, रावण जैसा पापी हुआ, तब तो पृथ्वी रसातल में नहीं गई, और तुम अगर राजा बन जाओगे तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, ऐसा क्यों? भरत जी कहते हैं कि ये पृथ्वी भी सोच रही होगी कि ये सब तो पापी हैं, पापियों का तो काम ही है पाप करना, पर अगर भरत जैसा धर्मात्मा भी अपने धर्म को छोड़ देगा तो पृथ्वी किसके सहारे रहेगी? इसलिए मैं राजा नहीं बन सकता। इस राज्य में राम जी का अधिकार है, राम जी ही राजा बनेंगे। देखिए यहां एक शिक्षा मिलती है। आज के समय में सबसे ज्यादा व्यक्ति किसके पीछे पड़ा है? मुझे मिल जाए, मेरा है ये, इतना मुझे मिल जाए। सगे भाई एक एक इंच भूमि के लिए आपस में लड़ते हैं, मरते कटते हैं, कोर्ट कचहरी करते हैं। और यहाँ पर भरत और राम के बीच में अयोध्या जैसा ऐश्वर्य वैभव, और राम और भरत दोनों उस अयोध्या के वैभव को मानो फुटबॉल की तरह लात मार रहे हो। राम जी कह रहे हैं मैं राजा नहीं बन सकता, राजा भरत बनेगा, और भरत जी कह रहे हैं मैं राजा नहीं बन सकता, राम जी को राजा बनेगा। भरत जी अपने समस्त परिकर के साथ में चित्रकूट धाम पधारे। राम जी से आग्रह किया कि आप पुनः अयोध्या चलो, राज्य संभालो, पर राम जी ने कहा नहीं, मैं अपने वचन को नहीं तोड़ सकता। राम जी ने भरत जी को वापस किया, साथ में अपनी खड़ाहूं प्रदान करी। चित्रकूट की धाम में राम जी 11.5 वर्ष वास किए। उस चित्रकूट धाम में निरंतर कोई ना कोई भगवान से मिलने आते रहते, कोई संत जन, कोई अयोध्यावासी। राम जी ने मन में विचार किया कि अगर चित्रकूट में रहेंगे तो अयोध्या वाले ऐसे ही आते रहेंगे, तो क्या करें? बोले हमें यहां से प्रस्थान करना चाहिए।
चित्रकूट में राम जी 11.5 वर्ष रहे, जिसमें उन्होंने अत्रि मुनि आदि ऋषियों से मिले, बड़े बड़े संतों से सत्संग किए। उसके बाद भगवान पंचवटी नासिक जाने के लिए तैयार है। भगवान 11.5 वर्ष के बाद नासिक पंचवटी पधारे। वहां भगवान ने अपने हाथों से कुटिया बनाई। समय व्यतीत हुआ, एक दिन सूपनखा जी पधारी। राम लक्ष्मण बैठे थे, उस समय सूपनखा जी आई और सूपनखा ने राम जी को देखकर कहा, प्रभु तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह परम अनूप दृश्य है कि आपके समान कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई स्त्री नहीं है। यह ब्रह्मा जी ने बड़े विधि विधान से, बड़ी सोच समझ के यह रचा है विधाता ने, तो क्या करो? बोले प्रभु आप मेरे से शादी कर लो। क्या मतलब? बोले मैं त्रिलोक में घूम रही हूं, अपने लिए पति खोज रही हूं, पर मेरे अनुरूप कोई पति नहीं मिला। आज आपको देखकर कुछ मन माना, आप मुझसे विवाह कर लो। राम जी ने मन में विचार किया, जो तीनों लोकों में खुद अपने लिए पति ढूंढ रही है वो कितने चरित्रवान होगी, खुद सोच लो। राम जी ने कहा, देवी जी हम तो कुंवारे नहीं हैं, हमारी ये श्रीमती जी सामने बैठी हैं, आप एक काम करो, वो हमारे भाई साहब हैं, आप उनके पास जाओ, आप उनसे विवाह कर लो। बोले जय श्री कृष्ण। एक बार और जोर से। सूपनखा को कहा, प्रभु आप जाओ और जाकर वहां पे हमारे छोटे भैया बैठे हैं, वो कुंवारे हैं, आप उनसे विवाह कर लो। आई सूपनखा आकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, लक्ष्मण जी वो आपके बड़े भैया हैं, वो मुझसे विवाह करना चाहते हैं, परंतु मैंने सीधे सीधे मना कर दिया कि मैं उनसे विवाह नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वह काले कलूटे हैं, मैं उनसे विवाह नहीं करूंगी। आप गोरे गोरे हो, आप मुझे पसंद हो, इसलिए मैं आपसे विवाह करूंगी। राम जी चक्कर में पड़ गए। राम जी ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें नौकर बनना है या रानी बनना है? बोले मैं तो रानी बनने के लिए आई हूँ, नौकरानी थोड़ी बनना है। तो बोले एक काम करो, फिर तो तुम उन्हीं के पास जाओ। क्यों? क्योंकि हम दास हैं राम जी के, और हमसे विवाह करोगी तो दासी बनना पड़ेगा, इसलिए जाओ और जाकर राम जी से विवाह करो। राम जी के पास आई, बोली आप तो कह रहे हो वो राजकुमार हैं, आपके भाई हैं, वो तो बोल रहे हैं खुद को नौकर हूं, मैं दास हूं। राम जी ने कहा, अरे वो हमारे भाई हैं, वो लखनपुरी के पूरे मालिक हैं, लखनपुरी का कारभार वही देखते हैं, इसलिए वापस जाओ उनके पास, वही विवाह उनसे करो। अब महाराज राम जी लक्ष्मण जी के पास भेजते हैं, लक्ष्मण जी राम जी के पास भेजते हैं। कुछ देर तो चलता रहा, उसे क्रोध आया, बोले तुम लोग मुझे नहीं जानते हो, मैं रावण की बहन हूं, तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगी, पहले तो मैं इस सीता को ही समाप्त करती हूँ, यही है सबसे बड़ी जड़। तुरंत दौड़ी और दौड़कर जैसे ही सीता जी को खाने के लिए दौड़ी, राम जी ने इशारा किया, सोई लक्ष्मण जी ने धनुष बाण उठाया और उसके कान और नाक दोनों साफ कर दिए। लोग कहते हैं भैया भगवान ने लक्ष्मण जी ने नाक और कान ही क्यों काटे? बोले कान इसलिए काटे क्योंकि वो सूपनखा ना किसी की सुनती नहीं थी, सिर्फ अपने ही अपना गाती थी। राम जी ने कहा भाई जब तुम्हें सुनना है ही नहीं है तो इन कानों का करोगी क्या, कान साफ करो। और दूसरा उसने आके राम जी से कहा था कि मैं बड़ी सुंदर हूं, मैं बहुत सुंदर हूं। तो कहते हैं सुंदरता का सबसे प्रधान मूल, जो सुंदरता में सबसे प्रधान होता है वो होती है नाक। नाक पूरे मुखमंडल की सुंदरता को बढ़ाती है। अब मन में विचार करो, खूब गोरे हो, खूब सुंदर हो और नाक ही न हो तो क्या सुंदरता। पहले के जमाने में जब लड़की देखने जाते थे तो क्या बोलते थे कि लड़की के नाक नक्श सुंदर है, तो क्या मतलब नाक ही सबसे प्रधान होती है। सोई भगवान ने कहा बड़ी सुंदर बनती है तो इसकी सुंदरता इसकी नाक ही काट दो, बिना नाक के घूमेगी तो इसको पता चल जाएगा। लक्ष्मण जी ने नाक कान हटा दिया और बोले जाओ अपने भाई को बोलो कि लक्ष्मण ने तुम्हें चुनौती दी। आई सूपनखा आकर खड़दूसर को बताया, खड़दूसर पधारे, राम जी से युद्ध किया, उनको भगवान ने ऊपर पहुंचाया। आकर रावण को बताई, रावण ने तुरंत मामा मरीच को बुलाया, मामा मरीच मृग बनकर गए। मां जानकी ने देखा राम जी से
मृग मांगा। राम जी मृग के पीछे भागे। रावण आया साधु का भेष बनाकर, और साधु का भेष बनाकर आया और मां जानकी का हरण करके ले गए। भगवान वन में भटकते घूमते पहुंचे। भगवान को हनुमान जी मिले। हनुमान जी ने ले जाकर सुग्रीव से मित्रता कराई। सुग्रीव आदि सब वानरों को भेजकर मां जानकी का पता लगाया। हमारे हनुमान जी एक छलांग लगाकर लंका पहुंचे। मां जानकी का खोज किया। राम जी के पास वापस आए। राम जी समस्त सेना को ले जाकर सुंदर पुल बनाया और समुद्र पार करके उस पार जाकर रावण से युद्ध किया। खूब भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में प्रभु राम की विजय हुई और रावण की हार हुई। राम रावण योर युद्धम, राम रावण योर युवा। राम रावण का युद्ध राम रावण के समान ही है। राम जी से रावण ने बड़ा भयंकर युद्ध किया। राम जी ने तुरंत रावण का वध किया। अयोध्या पधारे। राम जी राजा बने। सुंदर बहुत सालों तक राम जी ने राज्य किया और राम जी राज्य करने के पश्चात अपने समस्त परिकरों के साथ भगवान अपने बैकुंठ को पधारते हैं। बोलो राजा रामचंद्र की जय।